नमस्कार दोस्तों। ब्रायोफिल्म पिनेटम यानी पत्थर चट्टा को लेके आपके मन में जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। और खासकर अगर वो सवाल किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन से जुड़े हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपसे बात करेंगे रिसर्च के हिसाब से ब्रायोफिल्म पिनेटम यानी पत्थर चट्टे के क्या बेनिफिट्स हैं, अगर आपको इसे इस्तेमाल करना है तो किस तरह इस्तेमाल करें जिससे आपको मैक्सिमम लाभ मिले, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अगर आप कुछ गलत तरह से ले लेते हैं या ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं तो कुछ उससे नुकसान भी हो सकता है, ये भी आपको बताएंगे। इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, इसलिए रिक्वेस्ट करेंगे बात समझने के लिए वीडियो प्लीज़ पूरा देखिएगा। बात समझ में आए तो हमेशा की तरह थम्स अप दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए जुड़िए, आपके लिए हम कुछ नया सीखेंगे और आपको कुछ नया सिखाएंगे। अब देखिए, ये जो पत्थर चट्टा है ना, ये ब्रायोफिल्म पिनेटम के नाम से जाना जाता है। बेसिकली मेडागास्कर ओरिजिन का पौधा है, अफ्रीका में बहुतायत में मिलता है, और अब तो एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में बहुत बहुतायत में पाया जाता है। इस पौधे की खासियत जो है वो बॉटनी के स्टूडेंट्स और बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। इसका रीज़न है कि ये किस तरह से ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। यानी अगर इसके जो पौधा है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, उसके किनारे पे ही छोटे छोटे सैम्पलिंग्स आने लग जाते हैं, और उन्हीं सैम्पलिंग्स को ज़मीन पे गिरने से बिल्कुल नया पौधा तैयार हो जाता है। यानी अगर आपको एक नया पौधा उगाना हो तो आपको केवल पत्थर चट्टे का एक पौधा, एक पत्ता चाहिए। आप उस पत्ते को एक मॉइस्ट सरफेस के ऊपर गीली मिट्टी पर रख दीजिए, और कुछ समय के बाद उसके किनारे से आपको छोटे छोटे पौधे उगते हुए दिखाई दे जाएंगे। इसीलिए इसको मैजिकल प्लांट भी बोला जाता है। अब इसके अलावा मेडिकल साइंस में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने भी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ा, रिसर्च स्टडीज़ को पढ़ा। खासकर वो रिसर्च स्टडीज़ जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स थे, चूहों के ऊपर किए गए, रैट्स के ऊपर किए गए, गिनी पिग्स के ऊपर किए गए, जहाँ से पता चल सके कि भाई ये जो मैजिकल प्लांट है ये वास्तव में क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है। तो चलिए बताते हैं इसके वास्तव में मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1 इज़ कि ये एक बहुत अच्छा इम्यूनो मॉड्यूलेटर है। देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, दवाइयों की शॉर्टेज होती थी एक ज़माने में, जो नेटिव्स रहते थे वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। अगर कोई इन्फेक्शन फैलता था वहाँ पे, क्योंकि आपको पता है अफ्रीका में महामारी बहुत जल्दी से फैलती है, तो ऐसे में वो लोग इस पत्थर चट्टे के पत्ते को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, रेगुलरली लेते थे, ताकि वो लोग उस बीमारी से बच सकें। अब मेडिकल फील्ड में पाया गया है कि भाई ये जो पत्थर चट्टे का पौधा है, TLC काउंट को बढ़ा देता है, आपके इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, और इम्यून सिस्टम को इस तरह तैयार करता है कि वो बीमारी से लड़ सके। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट इसका एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट है वो है न्यूरोफार्माकोलॉजिकल, यानी आपकी नसों को, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को बहुत अच्छे से ट्यून करने में ये बहुत ज़्यादा सहायता करता है। ट्यून करने का मतलब है कि सपोज करिए आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जैसे स्टूडेंट्स में होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, कि सडनली हम कुछ हमें याद था, सडनली हम भूल गए। ओल्ड एज पेशेंट्स में जो मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं कि कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, कभी रास्ते भूल गए, कभी नाम भूल गए, कभी शक्ल भूल गए, या फिर दिनचर्या में कुछ चीज़ें भूलने लग गए, तो ऐसे केसेस में जहां पर माइंड और ब्रेन में कुछ वीकनेस आने लग जाती है, वहां पे इसका बहुत अच्छा न्यूरोफार्माकोलॉजिकल एक्शन है। इसके अलावा ये एक बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक पौधा है। एंटीसेप्टिक मतलब अगर आपको कोई घाव हो जाए, आप कहीं गिर जाए, आपके चोट लग जाए, जिस तरह कैलेंडुला का फूल काम, यानी जो हमारा जो गेंदे का फूल होता है, जैसे आप उसे पीस कर लगा सकते हैं, सिमिलरली अगर आपको पत्थर चट्टे का पत्ता मिल जाए, आप उसे पीस के लगा दीजिए घाव में, और घाव अच्छे से हील कर जाता है। जो हमारे नेटिव्स थे अफ्रीका के, एशिया के, वो लोग बहुत ज़्यादा इसे इस्तेमाल करते थे इसी वजह से, क्योंकि जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं, घाव के ऊपर से लगाते हैं, तो बहुत जल्दी घाव भर जाते हैं। रिसर्च में पाया गया है कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनको अगर कोई घाव, कोई वूंड हो जाए, बॉयल हो जाए, इरप्शंस हो जाएं, या कोई एब्सेस बन जाए जो कि हील नहीं हो रहा है, डायबिटीज़ की वजह से हील नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर अगर आप इस पौधे का सेवन रेगुलरली करते हैं तो बहुत अच्छे से उसकी हीलिंग हो जाती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका रोल जो आता
आता है वो होता है एज हिपैटो प्रोटेक्टर एंड एज नेफ्रो प्रोटेक्टर। अब हिपैटो प्रोटेक्टर का मतलब है आपके लिवर की रक्षा करने के लिए बहुत ज़रूरी एजेंट है, उसके साथ में आपकी किडनीज़ की भी रक्षा करता है, यानी दो वाइटल ऑर्गन्स की बहुत अच्छी से रक्षा करता है। ये रक्षा किस तरह करता है, सपोज करिए आपके लिवर में कोई टॉक्सिसिटी होने लग जाती है अल्कोहल की वजह से, किसी इन्फेक्शन की वजह से, या लिवर में सूजन आ जाती है, या लिवर धीरे धीरे करके फैटी लिवर ग्रेड 3 से अब सिरहोसिस की तरफ जा रहा है, या फिर आपका जो लिवर के अंदर कोई सिस्ट बन गई है, कोई एब्सेस बन गया है जो हील नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर पत्थर चट्टे को अगर आप कंट्रोल डोज में लेते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके साथ में जो हमारे किडनीज़ में परेशानियां होती हैं वहाँ पे भी पत्थर चट्टा के बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। इनफैक्ट लिवर से ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो किडनीज़ में आता है नेफ्रो प्रोटेक्टर के तौर पे। मतलब अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गया है, यूरिया अच्छे से पास नहीं हो रही, सीरम क्रिएटिनिन आपका गड़बड़ कर रहा है, फ्लक्चुएटिंग है, उसके साथ में पैरों में सूजन आ जा रही है, शरीर में सूजन आ जा रही है, आपको एल्ब्यूमिन पास हो रही है आपकी यूरिन में से, आपकी किडनीज़ की वजह से जो है आपके शरीर में वीकनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको किडनी स्टोन्स हो रहे हैं, यानी बहुत एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि ये पत्थर चट्टा जो है किडनी स्टोन गलाने में बहुत माहिर है। देखिए माहिर है पर कौन सा, कैल्शियम ऑक्जेलेट, यानी कैल्शियम से बनी जो पथरी होती है किडनी में, वो वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट किडनी स्टोन्स को निकालने में पत्थर चट्टे का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा बहुत सारी पथरियाँ होती हैं किडनी के अंदर, अलग अलग तरह की पथरियाँ होती हैं, लेकिन स्पेशली जो कैल्शियम की वजह से बनती हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स नुकीले होते हैं, ब्लीडिंग भी करते हैं, अंदर दर्द भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उन वाली पथरियों के लिए पत्थर चट्टा तो बहुत ही अच्छी दवा है। अब हम बात कर लेते हैं गॉल स्टोन्स के बारे में और किडनी स्टोन्स के बारे में स्पेशली, क्योंकि ये लोग जानना चाहते हैं कि भाई हमें ये निकालना है, कैसे निकालें, किस तरह से निकालें, वास्तव में कितना काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स के बारे में। देखिए किडनी स्टोन्स में आप ये समझ लीजिए, अगर आप पत्थर चट्टे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन इसे इस्तेमाल करने का एक तरीका है। सबसे पहले तो समझिए कि अगर आपने अपना अल्ट्रासाउंड कराया और आपको उसमें पथरी निकल के आई, साथ में अगर आपने यूरिन की जांच कराई और उसमें निकल के आ रहा है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो आप इस पत्ते को इस्तेमाल ज़रूर करिए। कैल्शियम ऑक्जेलेट की पथरी को निकालने के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। उसके साथ में अगर एल्ब्यूमिन भी पास हो रही है, यूरिया भी बढ़ रहा है, क्रिएटिनिन भी बढ़ रहा है, तो जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन सब चीज़ों में पत्थर चट्टे का एक बहुत अच्छा रोल है। इसे इस्तेमाल आप करिए, आपको इंप्रूवमेंट आएगा। लेकिन इसे लेने का एक तरीका है। तरीका क्या है? अब यहाँ पर जो रिसर्च में है, रिसर्च में कहीं पे भी पथरी के साइज़ के हिसाब से इसकी डोज नहीं बताई गई है, लेकिन उम्र के हिसाब से ज़रूर बताई गई है कि अगर कोई पेशेंट है जिसकी एज लगभग 20 साल से कम है, तो वो एट मैक्सिमम एक पत्ता सुबह और एक पत्ता शाम, जो छोटा पत्ता या फिर मीडियम पत्ता हो, उसे इस्तेमाल कर सकता है। उससे लेने से उसे लाभ मिलेगा। सिमिलरली जो ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, अगर उनमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है तो उन्हें भी एक ही पत्ता छोटा वाला सुबह शाम लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी पेशेंट की एज 20 साल से लेके लगभग 50 साल के बीच की है या 55 साल तक की है, तो वो अगर आपको इमरजेंसी होती है तो वो छोटे 2 पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह शाम के हिसाब से। नहीं तो वो एक ही पत्ता अगर सुबह शाम रेगुलरली लें, ज़रूरत पड़ने पर दिन में 3 बार के हिसाब से भी ले सकते हैं, तो वहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। किडनी स्टोन में अगर आपको पत्थर चट्टे को इस्तेमाल करना है तो इसे लेने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है? या तो आप इस पत्थर चट्टे के पत्ते को यूं ही नॉर्मली आपने लिया पत्ता और उसे थोड़ा सा तोड़ा और आपने उसे खा लिया, पूरा पत्ता आपने धीरे धीरे करके च्यू कर लिया। एक तो तरीका ये है, लेकिन बहुत बिटर होता है और बहुत ज़्यादा मुँह का स्वाद खराब कर देता है। हर कोई हर समय इस पत्ते को नहीं खा सकता। और इससे बेटर तरीके क्या हैं? आप इसे बॉयल करके ले सकते हैं। आपने 2 छोटे पत्ते लिए और आपने उसे 1 गिलास पानी में डाला और बॉयल कर लिया। अब जब वो पानी धीरे धीरे करके बॉयल हो जाए, बॉयल किस में करना है? देखिए आपको आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से बॉयल करने के लिए मिट्टी के बर्तन यूज़ करने चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, स्टील के बर्तन, नॉन स्टिक के बर्तन, जो भी बर्तन घर में रखा है उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। तरीका क्या है? काढ़ा बना के लेना है तो हमेशा मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसमें 1 गिलास पानी डालिए, आप 1 पत्ता या 2 पत्ता डालिए, छोटे छोटे पत्ते जो हों, और उसे धीरे धीरे करके बॉयल करिए। इतना बॉयल करना है कि 1/4 पानी रह जाए। फिर वो 1/4 पानी आप सुबह शाम के हिसाब से कंज्यूम कर सकते हैं।
तो इससे दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो तीसरा तरीका है वो ये कि आप इस पत्ते को चटनी बना लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है तो आप उसमें 1-8 टेबलस्पून पानी डालकर उसकी चटनी प्रॉपरली बना सकते हैं। इसे पानी के संग एज सच भी पी सकते हैं, और अगर खाना चाहें चटनी तो नॉर्मली चटनी भी खा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बेसिकली। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप पत्थर चट्टे के पत्ते को ले सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स के लिए, और खासकर कुछ एरियाज़ में, अफ्रीका में खासकर, जो इसे लेने का तरीका है वो है काली मिर्च के साथ में, कि अगर आप 2 काली मिर्च को ले लेते हैं और उसके साथ में पीस के लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखाता है और भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये शो करता है। अब हम बात करेंगे गॉल स्टोन्स के बारे में। देखिए, रिसर्च में कहीं पे भी ये नहीं पाया गया कि पत्थर चट्टा गॉल स्टोन गलाने में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है और गॉल स्टोन निकाल देता है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर बता होता है कि पत्थर चट्टा लेने से, रेगुलर तौर पे लेने से, क्योंकि ये एक हेपाटो प्रोटेक्टर है, तो आपके SGOT लेवल्स, SGPT लेवल्स, बिलिरुबिन लेवल्स, इनके ऊपर एक अच्छा रोल प्ले करता है और इनके लेवल्स को डाउन करने की कोशिश करता है। इससे बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आता है पेशेंट्स के अंदर। बाइल का जो प्रोडक्शन है और बाइल की क्वालिटी है, उन दोनों चीज़ों को ये इम्प्रूव करता है, और इसी वजह से जो गॉल स्टोन्स हैं उनके गलने की टेंडेंसी बढ़ सकती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन कितने पेशेंट्स के गले, नहीं गले, किस तरह से गले, इसके ऊपर कोई भी रिसर्च अवेलेबल नहीं थी, इसलिए मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको बता भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आपको गॉल स्टोन है, साथ में आपको लिवर किससे संबंधित कोई बीमारी है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस है या हेपेटोमेगैली है, या आपको फैटी लिवर ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, या फॉर एग्जांपल अब आप धीरे धीरे करके सिरहोसिस की तरफ भी जा रहे हैं, तो आप पत्थर चट्टे को रेगुलर तौर पर दिन में 1 बार के हिसाब से अगर इस्तेमाल करेंगे तो जैसा मैंने आपको बताया हेपेटो प्रोटेक्टर का काम करेगा। लेने का तरीका वही रहेगा। आप इसे डायरेक्ट च्यू कर सकते हैं, आप इसकी चटनी बना सकते हैं, या आप इसे बॉयल करके काढ़े के फॉर्म में भी ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भाई क्या पत्थर चट्टे को गलत मात्रा में लेने से या ज़्यादा मात्रा में लेने से कोई नुकसान हो सकता है। ये ज़रूरी है आपके लिए समझना। देखिए, रिसर्च में पाया गया है कि भाई जब चूहों को इसकी ओवरडोज दी गई और रैट्स में इनको ओवरडोज दिया गया, तो वहाँ पर इसने पथरियाँ बना दी उन चूहों के अंदर। ये भी एक बड़ी बात है। इसका रीज़न क्या है कि जब ये किडनी की फ्लशिंग करता है तो ये बॉडी में से जो इसका मेटाबॉलिज्म ये किडनी के अंदर क्रिएट करता है, वहाँ पे बॉडी से कैल्शियम खींचने लग जाता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, और खींच के दोबारा से भी पथरी बना देता है। ह्यूमन ट्रायल्स में भी, और जो ह्यूमन्स को दी गई दवाई, वहाँ पर भी ये पाया गया कि जब लोगों ने पथरी निकलने के बाद भी इसे लगातार लेना शुरू करा कि भाई आगे फ्यूचर में पथरी ना बने, तो ऐसे में पेशेंट्स को पथरियाँ ज़्यादा बनने लग गई। ये एक ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा किडनीज़ में ज़्यादा लेने की वजह से कभी कभी इसने पेशेंट्स के अंदर एल्ब्यूमिनुरिया कॉज भी किया है, और इसके साथ में कुछ पेशेंट्स में हल्के फुल्के सीरम क्रेटिनिन के लेवल्स को भी फ्लक्चुएट कर दिया। हालांकि क्योंकि वो कंट्रोल ट्रायल था तो वहाँ बंद कर दिया गया और पेशेंट को दवाई देके उनकी कंडीशन को सॉल्व किया गया। लिवर के ऊपर भी इसका कुछ असर दिखाई दिया कि ज़्यादा लेने की वजह से लिवर के अंदर सूजन आने लग गई, पेशेंट को गैस बनने लग गई, और पेशेंट को इनडाइजेशन जैसे लक्षण शुरू हो गए जब ज़्यादा समय तक इसे लिया गया। अब इसका कारण क्या है, देखिए समझिए। कारण ये है कि ये एक क्रूड ड्रग है। क्रूड ड्रग का मतलब है कि ये डायरेक्टली आपने इस पत्ते को लेके, जो इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट थे, अच्छे थे, बुरे थे, भाई इसके अंदर बहुत सारे अल्कलॉइड्स हैं, ऐसा नहीं है। कम से कम इसके अंदर जो रिसर्च में देखा गया है 9 से 10 तरह के अलग अलग अच्छे और डीप एक्टिंग अल्कलॉइड्स भी हैं उसके अंदर। कुछ तो ऐसे भी हैं जो इनफैक्ट नशा तक कॉज कर सकते हैं और पेशेंट को नशे का आदी भी बना सकते हैं, ये भी है। तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि इसको लेने का एक तरीका है, कंट्रोल डोज है। तो मैं इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दी थी सब रिसर्च बेस्ड थी। ऑलरेडी ये रिसर्चेज अवेलेबल है नेट के ऊपर। आप अगर ढूंढना शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे, तो मेरी बताई हुई सब बातें आपको रिसर्चेज में मिल जाएंगी। तो इसलिए आई होप कि मैंने इस वीडियो में जितनी भी जानकारी दी थी, जो ऑथेंटिक जानकारी दी थी, आपको समझ में आई होगी और इससे आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आप खुद को बचा के रखेंगे और पत्थर चट्टे से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले पाएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।